हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपटीशन इजी। मैं सूरज कुमार। आज के इस सेशन में हम रेलवे सामान्य अध्ययन के टेस्ट पेपर 6 को कंप्लीट करेंगे। इस टेस्ट पेपर में दिए गए क्वेश्चन के चारों ऑप्शन को हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखें। मैं यह दावा नहीं करूँगा कि 100% आपको याद हो जाएंगे, लेकिन 90% आपको इस वीडियो को देखने से ही याद हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 1। धोवन सोडा वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो चलिए दोस्तों ऑप्शन में देखते हैं। धोवन सोडा, जिसे वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है, इसका रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन में देखते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा या इसे खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा किसे कहा जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट को। सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहा जाता है। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है। सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट धोवन सोडा या वॉशिंग सोडा को कहा जाता है। तो इसका आंसर ए सी हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड, ये साधारण नमक को कहा जाता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। तो इसका आंसर दोस्तों सी हो जाए। सोडियम कार्बोनेट धोवन सोडा या वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन में देखते हैं। रेटिनॉल। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल दोस्तों विटामिन डी का रासायनिक नाम है। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। टेकोफेरॉल। टेकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है। तो इसका आंसर दोस्तों बी हो जाए। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3। रतौंधी किसकी कमी से होता है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है। बेरी बेरी किसकी कमी से होता है? विटामिन बी की कमी से। विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। स्कर्वी किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से। विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। रिकेट्स किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से। तो इसका आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन में देखते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है। मीथेन। मीथेन मार्स गैस का रासायनिक नाम है। मीथेन का रासायनिक नाम मीथेन किसका रासायनिक नाम है?
तो मार्स गैस का रासायनिक नाम मीथेन है। तो इसका आंसर ए हो जाए नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो चलिए दोस्तों ऑप्शन में देखते हैं। कैल्शियम हाइड्रेट नहीं, हाइड्रोक्साइड होगा। तो कैल्शियम हाइड्रेट किसका रासायनिक नाम है? तो बूझे चूने के पानी का, या फिर स्लैग्ड लाइम भी कह सकते हैं कैल्शियम हाइड्रेट को। कैल्शियम हाइड्रेट को स्लैग्ड लाइम या फिर बूझे चूने का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रेट है। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ये जिप्सम का रासायनिक नाम है। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जिप्सम का रासायनिक नाम है। जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है। कैल्शियम सल्फेट जिप्सम का रासायनिक नाम है। कैल्शियम सल्फेट का रासायनिक नाम जिप्सम है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। तो इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो इसका आंसर सी हो जाए आंवला। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ऑप्शन में देखते हैं। विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी होती है। विटामिन ई की कमी से टेकोफेरॉल होती है। विटामिन B1 की कमी से विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति का कम होना रोग होता है। विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति का कम होना रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होती है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। तो इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। बेरी रोग विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, ये सभी वसा में घुलनशील विटामिन है। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। जल में घुलनशील विटामिन कौन है? तो विटामिन बी एंड विटामिन सी दोनों जल में घुलनशील विटामिन है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। दोनों जल में घुलनशील विटामिन बी एंड विटामिन सी दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन में देखते हैं। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होती है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से रोग होता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, रतौंधी। बेरी विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होती है। एंड विटामिन B6 की कमी से एनीमिया रोग होती है। विटामिन B6 की कमी से एनीमिया रोग होती है। तो इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11।
विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन में देखते हैं रेटिनॉल। रेटिनॉल रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। थायमिन थायमिन विटामिन बी का रासायनिक नाम है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। एस्कॉर्बिक एसिड एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। टेकोफेरॉल टेकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा थायमिन। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल। इसका आंसर ए हो जाएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। थायमिन 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 विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी की रासायनिक नाम है। विटामिन डी की रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। एंड विटामिन सी की रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन B1 की रासायनिक नाम थायमिन हो जाएगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन में देखते हैं सोडियम कार्बोनेट, ये हो गया वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा धोवन सोडा होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। और धोवन सोडा वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसका आंसर बी हो जाएगा। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। बेकिंग सोडा का है बेकिंग ब से, सोडियम बाइकार्बोनेट ब से बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। आगे देखते हैं ऑप्शन। सोडियम नाइट्रेट चिली सॉल्ट पीटर। सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक नाम है चिली सॉल्ट पीटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक नाम है कास्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक नाम है कास्टिक सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। बिना बूझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। बिना बूझा चूना का रासायनिक सूत्र कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इसका संगमरमर का रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O हो जाएगा, D2O। और नौसाडर का रासायनिक सूत्र हो जाए NH4Cl। नौसाडर का रासायनिक सूत्र हो जाएगा NH4Cl। भारी जल का D2O और संगमरमर का कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। बिना बूझा चूना का रासायनिक सूत्र है कैल्शियम ऑक्साइड, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। शुष्क बर्फ कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। इसका आंसर ए हो जाएगा। मीथेन को कहा जाता है मार्स गैस।
मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है। लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड को मार्स गैस, मीथेन को सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक जो हम लोग खाते हैं उसको सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। तो इसका आंसर ये हो जाए। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन में देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बूझा चूना या फिर क्यूकलैम, चूना पत्थर का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड है। बिना बूझा चूना का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड है। सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट जिप्सम का रासायनिक नाम है। जिप्सम का रासायनिक नाम सोडियम सल्फेट है। क्लोरोएसीटोफिनॉन। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्लोरोएसीटोफिनॉन है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्लोरोएसीटोफिनॉन अश्रु गैस का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। स्कर्वी रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो ऑप्शन में देखते हैं विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी के कारण बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स होता है। तो इसका आंसर सी हो जाए। विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत सूर्य का प्रकाश है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन में देखते हैं पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है? विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। बायोटिन। बायोटिन विटामिन B7 का रासायनिक नाम है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा। जिप्सम का रासायनिक सूत्र कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रोक्साइड या हाइड्रेट। जिप्सम का रासायनिक सूत्र कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। ऑप्शन और देख लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा। CaOCO3। संगमरमर का रासायनिक सूत्र है CaOCO3। तो इसका आंसर बी हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। नपुंसकता या बांध्यता किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो ऑप्शन में देखते हैं विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होता है। विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। विटामिन ई की कमी के कारण
नपुंसकता या बांध्यता रोग होता है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स होता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। विटामिन ई की कमी के कारण नपुंसकता या बांध्यता रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन में देखते हैं। जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, चाइनीज स्वेट को कहा जाता है। चाइनीज स्वेट का रासायनिक नाम जिंक ऑक्साइड है। पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सिल्वाइट का रासायनिक नाम पोटेशियम क्लोराइड है। ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम ब्लीचिंग पाउडर है। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? खाने वाला साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। सोडियम नाइट्रेट, चिली सॉल्ट पीटर का रासायनिक नाम सोडियम नाइट्रेट है। सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा, धोवन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। इसका आंसर ए हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं। टेकोफेरॉल, टेकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरॉल। फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। नियासिन, नियासिन किसका रासायनिक नाम है? विटामिन बी3 का रासायनिक नाम नियासिन है। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम नियासिन है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। फिलोक्विनोन, विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। मार्स गैस किसे कहा जाता है? तो मार्स गैस मीथेन को कहा जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन में देखते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किसका रासायनिक नाम है? तो कास्टिक पोटास का, कास्टिक पोटास का रासायनिक नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट वॉशिंग सोडा, धोवन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम सल्फेट है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड का रासायनिक नाम, भारी जल का रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड का हाइड्रोजन परऑक्साइड नाम है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। भारी जल का रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? अभी देखे हैं। भारी जल का रासायनिक सूत्र ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। इसका आंसर सी हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बूझा चूना या फिर क्यूक्लाइम जिसे बोलते हैं, इसका रासायनिक सूत्र कैल्शियम ऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28।
मछलियों के यकृत से तेल में कौन सी विटामिन की बहुलता होती है? मछलियों के यकृत के तेल में कौन सी विटामिन की बहुलता होती है? इसका आंसर ए हो जाएगा, विटामिन ए। मछलियों के यकृत के तेल में विटामिन ए की बहुलता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड विटामिन सी में आंवला की प्रचुरता पाया जाता है। 29 कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, विटामिन सी। विटामिन सी गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन है? तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में। एनीमिया। एनीमिया विटामिन B6 की कमी के कारण होता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी के कारण होता है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन है? रिकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 विटामिन शब्द किसने दिया? विटामिन शब्द किसने दिया? तो मेंडल ने आनुवांशिक कोड की खोज की थी। लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की। फंक ने विटामिन शब्द को दिया था। विटामिन शब्द को किसने दिया था? फंक ने। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOCl इसका रासायनिक नाम है ब्लीचिंग पाउडर। कैल्शियम सल्फेट प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है। ये यहाँ 2 हो जाएगा, डाइहाइड्रेट। सॉरी, ये जिप्सम हो जाएगा, इसलिए इसका हाफ हो जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O हो जाएगा, हेमीहाइड्रेट। CuSO4 5H2O इसका ये ब्लू विट्रियोल नीला कशिश का रासायनिक सूत्र हो जाएगा कॉपर सल्फेट 5H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? जिप्सम का, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा। सोडियम सल्फेट वॉशिंग सोडा हो जाएगा, धोवन सोडा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो जाएगा। लेड ऑक्साइड लिथार्ज हो जाएगा। लिथार्ज का रासायनिक नाम लेड ऑक्साइड हो जाएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट। जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 कोबाल्ट किस में पाया जाता है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 रक्त को थक्का बनाने में सहायक कौन सा विटामिन होता है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, विटामिन के। रक्त को थक्का बनाने में विटामिन के सहायक होता है। बाकी ऑप्शन देखते हैं। विटामिन ई
विटामिन ई से विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? जनन शक्ति का कम होना। विटामिन डी से रिकेट्स रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन के की कमी से रक्त को थक्का बनाने में विटामिन के रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। विटामिन ए तथा विटामिन बी के आविष्कारक कौन थे? ऑप्शन में देखते हैं। फंक ने विटामिन शब्द दिया था। मैकुलन ही थे जो विटामिन ए तथा विटामिन बी के आविष्कारक थे। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। होलकट विटामिन सी के आविष्कारक थे। विटामिन सी के आविष्कारक कौन थे? होलकट। तो इसका आंसर बी हो जाए मैकुलन। विटामिन ए तथा विटामिन बी के आविष्कारक मैकुलन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। विटामिन सी का आविष्कार किसने किया था? तो ये हो जाएगा होलकट। विटामिन सी का आविष्कार होलकट ने किया था। फंक ने विटामिन शब्द का नाम दिया था। मैकुलन ने विटामिन ए तथा विटामिन बी की आविष्कार किए थे। तो इसका आंसर सी हो जाए होलकट। विटामिन सी का आविष्कार होलकट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। अम्लराज एक्वारिजिया मिश्रण है। एक्वारिजिया किसका मिश्रण है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा 3HCl + 1HNO3 का मिश्रण है एक्वारिजिया अम्लराज। आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दें। थैंक यू।